उत्तराखंड में इन दिनों एक चर्चा का विषय बना है। एक जो मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, राज्य में यूसीसी लागू होगा। उसके लिए कवायद अब तेज हो गई है क्योंकि कल यानी 2 फरवरी को जो कमेटी है, ड्राफ्ट कमेटी, वो राज्य सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। उसके बाद 3 तारीख को उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें उसको लाया जाएगा। उसके बाद विशेष सत्र 5 फरवरी से 8 फरवरी तक होने जा रहा है। यूसीसी को लेकर के मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले टीम लाइन में बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। शादाब जी, ऐसा एक मुद्दा जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है उत्तराखंड में, यूसीसी। विपक्ष कहता रहा है कि यूसीसी एक सिर्फ सवूफ है, एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि कल रिपोर्ट मिल जाएगी, 3 तारीख को कैबिनेट, 5 को सत्र। क्या है यूसीसी, सबसे पहले लोग जानना चाहिए। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं कह रहा था कि ये जो कमिटमेंट युवा मुख्यमंत्री ने किया था, वो कमिटमेंट फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। और युवा मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपने वचन को निभाया है। और ड्राफ्ट कमेटी, मुझे लग रहा है कि अपना जो ड्राफ्ट है वो 2 तारीख को सौंप देगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो विधानसभा में वो अपना रूप लेता हुआ नजर आए। लेकिन दिक्कत हो रही है कि जहाँ एक तरफ हम विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए युवा मुख्यमंत्री को तो बधाई है ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना शानदार कानून होगा कि पूरा देश इसे अडॉप्ट करेगा, सारे राज्य अडॉप्ट करेंगे और देश में भी ये कानून आएगा, हमारा ऐसा मानना है। ये कमिटमेंट था। और हो क्यों ना, आप जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत क्या हुआ? विकसित जो देश है, विकसित देश, जरा उन्हें देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये तमाम देश विकसित देश हैं और यहाँ यूसीसी लागू है। यानी कि यूनिफॉर्मिटी वहां पे है। तो वहां क्या मुसलमान नहीं रह रहे? क्या वहां हिंदूज नहीं रह रहे? क्या वहां सिख नहीं रह रहे? क्या वहां क्रिश्चियंस नहीं? सब तो हैं। यूनिफॉर्मिटी का आना जरूरी है। जब आप विकसित भारत की बात करते हैं और आपको लगता है अब हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उस तरह के एक्ट भी करने पड़ते हैं, अपने देश में उस तरह के कानून भी लागू करने पड़ते हैं। और ये किसी के खिलाफ नहीं है। लगातार लोग कह रहे हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मुसलमानों की हमदर्द बन के, उनका इस्तेमाल करके, उनके कंधों पे बंदूक रख के फायर कर रही, क्योंकि घबराए हुए हैं। शादाब भाई, मुसलमान जो सीधा मुसलमान है वो एक्चुअली में जानना चाहता है, क्योंकि उनको बताया जाए कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। यूसीसी एक्चुअली क्या है, मुसलमान जानना चाहता है। देखिए, यूसीसी एक यूनिफॉर्मिटी के लिए है, जैसे सबके लिए एक जैसे कानून होंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमान शरीयत मान कहां रहा है इस देश में? शरीय एतबार से लड़की 12 साल के बाद जब उसके पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, वो बालिग हो जाती। लेकिन क्या इस्लाम के मानने वाले हिंदुस्तान में उसे मान रहे हैं क्या? 18 साल से पहले कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, कानूनी अपराध। तो हम तो पहले ही यूसीसी मान रहे हैं, हम देश का कानून मान रहे हैं। अब कोई घर में बैठ के शादी कर ले, चुपचाप से निकाह कर ले, चुपचाप से तलाक दे दे, अब नहीं दे सकते आप ऐसे, क्योंकि देश का कानून सामने है। किसी बच्ची की जिंदगी आप ऐसे खराब कर देंगे, होने नहीं देगा। तो इसलिए हमने कहा कि वो मौलाना का नाम बता दीजिए जिसकी बेटी को तलाक हुआ और वो चुपचाप से महल लेके घर पे बैठ गए। इस्लाम में तो कोई केस का कोई मैटर ही नहीं है। वहां तो सीधा है, आपने अगर तलाक कर लिया तो आप मेहर की रकम लें और खामोश बैठ जाएं। मैंने कहा उन मौलानाओं का और उन जो आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, उनकी बेटी को, उनकी बहन को, उनकी कहीं फैमिली में किसी को तलाक हुआ हो तो वो क्या मेहर लेके बैठ गए? उन्होंने केस नहीं किया? सबने किया होगा, क्योंकि कोई भी शरीयत को नहीं मान रहा है, सब देश के कानून को मान रहे हैं कि भाई अन्याय हुआ है किसी बेटी के साथ तो उसकी आवाज को उठाना चाहिए, जिसने ऐसा पाप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये अब कहां से इन्हें शरीयत याद आ रही है? बेवजह डरा के, धमका के, किसी के मजहब से छेड़छाड़ नहीं, कस्टम्स को फॉलो किया जाएगा। जो उसका निकाह जैसे होता है वैसे ही होगा। मैं क्लियर कर दूं, जैसे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान क्या करेगा, अब निकाह कैसे होंगे, क्या सबको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, सब अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे। मुस्लिम निकाह करेंगे, हिंदुओं में जैसे फेरे होते थे वैसे, लेकिन सब अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराएंगे। तो उसी तरह से डाइवोर्स होगा कि आप ऐसे उठा के मुंह से कमरे में, बंद कमरे में नहीं कर पाएंगे। अब आपको बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है, कोर्ट में वो मैटर जाएगा, वहां से डाइवोर्स होता है तो फिर प्रॉपर जानकारी होगी। तो इससे कोई
उसका मिसयूज ना कर पाए, सबके लिए समान अधिकार होंगे। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, किसी की पूजा पद्धति बदल दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी के बीजेपी की सरकारें, मोदी सरकार या धामी सरकार, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबके साथ हैं। सबको एक जैसे रास्ते पर लाया जा रहा है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स जाते हैं, एक जैसी ड्रेस होती है, और एक जैसी ड्रेस इसलिए होती है कि कोई किसी के धर्म को देख के किसी बच्चे को स्टूडेंट की तरह देखा जाए। जब एग्जाम देता है तो उसे रोल नंबर से पहचाना जाए, नाम से भी ना पहचाना जाए। उस तरह की एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। देश में ईमानदारी से कानून हो और वो ईमानदारी से नाफिज हो, ये सब चाहते हैं। और मुझे लगता है हम एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए ये जो बेसिक लाइन है, इसकी जरूरत थी। और क्योंकि ये उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, मैं युवा मुख्यमंत्री को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। शादाब भाई, समान नागरिक संहिता है, तो मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं? क्योंकि ड्राफ्ट आने के बाद ही सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुख्य बिंदु ये रहेगा कि सब में सिमिलैरिटी आ जाए। जैसे जो मेरे सुनने में आया है कि भाई बेटियों को उनका जायज हक मिले, जैसे बेटियों को प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी मिले। तो कहने को तो सब कहते हैं, मुस्लिम्स में भी कहा जाता है कि हम देते हैं, लेकिन देता कौन है वो तो सबको मालूम है। दूसरा कि ये जो बहुविवाह प्रथा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा। मुझे लगता है बेटियां तो खुश हो जाएंगी कि भाई अब कोई दूसरी शादी नहीं कर पाएगा एकदम से, कि दो दो तीन तीन शादी करने वालों के लिए दिक्कतें शायद सामने आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आज के दौर में जरूरत भी नहीं है कि आज सभी लोग, मुस्लिम्स में भी कोई ऐसे नहीं है कि जो दो दो तीन तीन चार चार विवाह कर रहे हो, बहुत लिमिटेड संख्या होगी। अब इस तरह की चीजें होंगी जो समाज को एक करने का काम करेंगी, बेटियों को ताकत देंगी, प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सेदारी मिलेगी। मुझे जो लगता है इस तरह की कुछ बातें आनी चाहिए, और बाकी तो ड्राफ्ट आ जाएगा तो चीजें सामने होंगी। यूसीसी मुसलमान, क्यों मुसलमानों को डराया जा रहा है कि यूसीसी अभी, क्योंकि सवाल उठने शुरू हो गए हैं मुसलमानों की तरफ से कि हमारे खिलाफ है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो मुखालफत कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो कांग्रेसी मुसलमान है, वो सपाई मुसलमान है, वो अन्य दलों के मुसलमान हैं, वो खाली मुसलमान नहीं है, पॉलिटिकल मुसलमान है। इसलिए विरोध कर रहे हैं। जो हम करेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी, विपक्ष उसका विरोध करेगा। उनका विरोध सिर्फ इतना है, ये आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है देश में एक अच्छा कानून आ रहा है, सब लोग उसका स्वागत करेंगे, कोई खिलाफ नहीं है, सब साथ है। मुझे लगता है मुस्लिम समाज को भी अच्छे काम के लिए आगे आना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश की कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका साफ कहना है कि ये राज्य का विषय यूसीसी एक्चुअल में है नहीं। तो फिर उत्तराखंड कौन सी यूसीसी की बात कर रही है? मुझे लगता है कि आने दीजिए। कांग्रेस का काम है, हम जो भी कुछ करेंगे वो उसमें कमियां निकालेगी। तो कौन क्या कह रहा है उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छी चीज़ अगर कोई आ रही है तो मुझे लगता है कहीं से शुरुआत होती है, तो यूसीसी को आने दीजिए। मुझे लगता है जब लोग उसे देखेंगे और सबके ड्राफ्ट सबके सामने आएगा तो लोग तारीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, जिन्होंने बताया कि मुसलमानों को यूसीसी लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। दुनिया में पहले भी कई देशों में यूसीसी लागू है और वहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी पर साफ कहा है कि यूसीसी आने दीजिए। ड्राफ्ट में क्या है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि यूसीसी सभी एक समान नागरिक संहिता का कानून रहेगा और सब एक समान सभी लोगों को पूरे प्रदेश में देखा जाएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।